मुल्ला नसरुद्दीन मर रहा था। मरते हुए अपने पुत्र को बुलाया कि बेटे आखिरी उपदेश ले ले, सलाह कुछ देना चाहता हूँ। जी बहुत कर रहा है तुझको मैं सलाह दूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं फिर भी चुप भी रहना चाहता हूँ, पर चुप भी नहीं रहा जाता। उसने कहा अब्बा बोल तो, क्या नेक सलाह मुझे देगा, दे। मुल्ला कहते क्या दूं, ऐसी ही नेक सलाह मरते हुए बाप ने मुझे भी दी थी और मुझे मालूम है मैंने उसकी एक सलाह नहीं मानी थी, सो कैसे दूं। मेरे बाप ने कहा था सिगरेट मत पीना, मैंने पी। बाप ने कहा था शराब मत पीना, मैंने पी। बाप ने कहा था औरतों के चक्कर में मत पड़ना, मैं पड़ा। तू भी तो मेरा ही बेटा है, इसलिए कैसे मना करूं तुझको। बस इतनी ही राय देना चाहता हूं कि एक समय में एक ही औरत के चक्कर में रहना, दो में मत रहना। रहेगा तो तू जरूर, पर एक समय में एक ही औरत के चक्कर में, दो में मुश्किल हो जाएगी, बहुत भयंकर मुश्किल हो जाएगी। आप जो चाहते हो वो आपको मिलता है, और जब मिलता है तो रोते हो। इसलिए सोच समझ के मांगना चाहिए। आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। फिर मिलने के बाद पता चलेगा कि वो चीज रास आई या रास नहीं आई, वो सुख देने आई कि दुख देने आई, तकलीफ देने आई कि स्वर्ग का सुख देने आई, क्या कह सकते हैं। तो शुद्ध चित्त के साथ अगर आप अनुष्ठान करते हैं तो इस अनुष्ठान का कोई सत्वगुणी संकल्प लेकर के, कोई सत्वगुणी कार्य सोच करके करते हैं, निश्चय ही पूरा होता, निश्चय ही पूरा होता है। शमशाने बिल्लव मूले वा वटमूलान्तिके तथा सिदयन्ति कानके मूले च्यूत वृक्षस्य सनिद्धो। शमशान में बिल्लव, वट वृक्ष या कनक वृक्ष के नीचे, आम्र वृक्ष के नीचे जप करने से सिद्धि जल्दी होती है। आकल्प जन्म कोटिनाम यज्ञ व्रत तपः क्रियत्रियः तः सर्वः सफलः देवी गुरु संतोष मात्रतः। करोड़ों जन्म ले और करोड़ों जन्म में यज्ञ व्रत तप करे। अभी देखो पीछे कितना कुछ बोला, कहाँ कहाँ तीर्थ, शिवालय, विष्णु मंदिर, गौशाला, सागर, नदी तट, शमशान, बिल, वट वृक्ष, कनक वृक्ष, आम्र वृक्ष, वृंदावन, तीर्थ, कहाँ कहाँ जाकर के अनुष्ठान करे तो इच्छा पूरी होती है। अब आकर के आगे कहते हैं कि हे देवी, कोई करोड़ों जन्म यज्ञ व्रत तप क्रिया करे, जो उसका फल मिलना है वह सर्व फल हे देवी गुरु कृपा से मिल जाते। कहानी खत्म। जब तुम जोर लगाओगे तो तुम्हारा जोर तुम्हारे ही जितना होगा ना, तुमसे ज्यादा तो नहीं हो सकता है, तुमसे बड़ा तो नहीं हो सकता है। गुरु की कृपा से यज्ञ, व्रत, तीर्थ, समस्त प्रकार के अनुष्ठान करने के लाभ, फल गुरु कृपा से मिल जाते। अब प्रश्न ये उठता है अंत में आकर के कि गुरु की कृपा मिलती किसको है? गुरु की कृपा उसी को मिलती है जो मंत्र करता है, जप करता है, अनुष्ठान करता है। हाँ? गुरु का पैर पकड़ लो, गुरु जी कृपा करो, इससे थोड़ी कृपा होगी। किस पर कृपा होगी? जो साधना करे। दोनों बातें हैं ये बेईमानों को बेईमानी करने के लिए भी जगह देती है और समझदारों को एक गहरा इशारा भी देती। कितने ही लोग हैं जो ये बेईमानी करने वाले थे, पर इसके पहले तुम बेईमानी करते, हमने वो पेंच खोल दिया।
जब भी कभी हमने गुरु कृपा का कुछ भी गीत गाया, मैंने ये देखा लोगों ने रो रो के गाया साथ में। रोते हैं उस समय। गाते रहो, गा गा के मर जाओगे तो भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि कृपा सुपात्र को मिलती है, कुपात्र को नहीं मिलती। द डिजर्विंग वन गेट्स द ग्रेस, द एलिजिबल वंस गेट्स द ग्रेस। जो एलिजिबल नहीं है, जो पात्र नहीं है, उसको नहीं मिलती। ऐसे ही है ना, बारिश हो पर्वतों पे, लंबे लंबे वृक्षों पे, पहाड़ों पे, पर बारिश का पानी आके ठहरता है खड्डों में, गहरी जगह में। पहाड़ सर उठा के ऊंचे ऊंचे खड़े हैं, पर सब सूखे हो जाते कुछ देर के बाद। गुरु की कृपा भी तो वर्षा की ही तरह है, बरसती है, सब पे बरसती है, पर ठहरेगी कहाँ? जिसके मन में निर्मलता है, अहंकार रहितता है, उसके मन में आके टिक जाती। और जिनके अंदर अहंकार के पहाड़ खड़े ना, वो ठूट के ठूट ही रह जाते, कुछ नहीं मिलता उसको, कुछ नहीं मिलता। कृपा लेने के लिए पात्रता चाहिए, पात्रता नहीं है तो कैसे मिलेगी? कल्प पर्यंत जप यज्ञ तप करे, जो फल उसमें मिलता है सो गुरु की कृपा में निश्चित ही मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं। पर बड़ा भारी प्रश्न ये आ जाता है कि कृपा मिलती किसको है? जो कृपा के योग्य होगा। तो दोष गुरु पर नहीं करना चाहिए कि हम तो बहुत कहते हैं गुरु कृपा करो, गुरु ही नहीं करते कृपा। दोष दर्शन गुरु का मत करो, ये महापाप होता है। कभी अपने में देखो, क्या मेरे में वो योग्यता है? क्या मेरे में वो गुण है? अगर आपके अंदर वो गुण होंगे तो गुरु की कृपा तो खिंची चली आप तक पहुंच जाएगी, कोई रोक ही नहीं सकता उसको। याद रहे, तुम गुरु को बेईमानी से ठग नहीं सकते हो, शब्दों से नहीं ठग सकते हो। तो शब्दों से तुम जो मर्जी बोलते जाओ, हम सुन ही नहीं रहे होते उसको, बोलते जाओ तुम, क्योंकि मुझे मालूम है शब्द व्यर्थ होते। पर जो हुक, जो पुकार दिल से निकलती है, वो जरूर बिना बोले वो सुनाई पड़ती, उसमें कहने की जरूरत नहीं होती, वहां कुछ बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती। ये गुरु गीता का आखिरी श्लोक था। सो गुरु गीता की चर्चा तो यहां करके होती है पूरी। और अब अगला हिस्सा जो शुरू होता है वो ये कि आप जितना समझे और कितना समझे, और जितना समझे अपनी समझ के अनुसार उसको अब अपने ऊपर लागू करें। जो लागू नहीं करे तो मौज आपकी, क्या कह सकते हैं। उस गुरु तत्व को नमन है, उस सनातन सत्य को नमन है, जिस सनातन सत्य गुरु तत्व से, ज्ञान तत्व से आज करोड़ों वर्षों से कितने बुझे हुए दीपक जले हैं। साकार रूप से गुरुदेह से अलग हो सकता है,
पर निराकार से गुरु तुम्हारे ही भीतर है। तो ये याद रहे, जब तुम अशुद्ध कर्म करते हो, बेहोशी करते हो, मन की बेईमानी में जाते हो, तो यह सब कुछ तुम गुरु की उपस्थिति में कर रहे होते हो, क्योंकि निराकार से गुरु तेरे ही तो भीतर। सिर्फ बाहरी गुरु के सामने अच्छा व्यवहार करना काफी नहीं है। जिस दिन तुम अपने अंतर बैठे गुरु के सामने शुद्ध व्यवहार, शुद्ध विचार, शुद्ध चिंतन, शुभ मीठी बोली, ये जिस दिन तुम्हारे जीवन में आई, जिस दिन तुमने अपने अंतर बैठे गुरु को प्रसन्न किया, बाहर वाला गुरु आप ही खुश हो जाएगा। इस शरीर से तुम चोरी कर सकते हो, अब के बाद अलग हो जाओगे, अब इसके बाद तुम क्या करते हो मैं थोड़ी देख सकती हूं तुमको, लेकिन तुम्हारे ही अंतर बैठा वो गुरु तो सब देख रहा है, उससे कैसे छिपाओगे? और वो जो तुम्हारे बैठा अंतर गुरु है ना, वो तुम्हारे सब कर्म का, सोच का हाल हमको बता देता है। तुम तुम्हारे ही अंतर बैठे गुरु से दूर हो, पर हम नहीं है। इसलिए ये याद रहे, बाहर के शरीर गुरु को, साकार गुरु को तुम धोखा नहीं दे सकते हो, चाहो तो भी नहीं दे सकते हो। करुणा करके तुम्हारी कुरीतियों को, तुम्हारे कुकर्मों को जान करके भी तुम्हें और शर्मिंदा ना करने के लिए कुछ न बोले, तो इसका अर्थ ये नहीं कि गुरु को पता नहीं। गुरु देह नहीं है, इस बात को याद रखना। गुरु शरीर नहीं है, गुरु तो अनादि अनंत सत्ता है, गुरु तो सत्य है, गुरु परमात्मा है, और परमात्मा तेरे ही भीतर है। गुरु पार ब्रह्म एको कर जान। गुरु और परमेश्वर में मैं कोई फर्क नहीं देखता हूं। तो क्या तुम अपने परमेश्वर की आंख में धूल झोंक सकते हो? परमात्मा सब जानता है, इसी नाते कहते हैं गुरु सब जानता है। सो अपने अंतर बैठे गुरु को प्रसन्न रखो, तो तुम्हारे मन में जो विचार उठे, तुम्हारी जुबान पर जो शब्द आए, तुम्हारे हाथ जो काम करें, तुम्हारी बुद्धि जो कुछ सोचे, सोचने से पहले यह बात सोच लेना, अंतर बैठा गुरु सब देख रहा। वाणी कहती है, अंतर गुरु आराधना जेहवा जप गुरु नाम। मैं अपने अंतर बैठे गुरु की आराधना करता हूँ। तुम अंतर बैठे गुरु की आराधना करते हो तो बाहर साकार रूप से, सगुण रूप से जो गुरु है वह आपे ही आपे तुझ पे प्रसन्न हो जाए। कहना भी नहीं पड़ेगा गुरु जी कोई आशीर्वाद दीजिए, बिना मांगे, बिना कुछ कहे वह आशीर्वाद की बरसात होती। इस गुरु गीता के आखिरी सत्र में आप सब लोगों ने सुना, और हमारी वाणी खासी कठोर थी और कटु थी। तुम्हारे मन के पर्दों में जो कुछ अशुद्धियां हैं, जो कुछ प्रमाद, आलस्य, बेईमानियां हैं, वो सब मैंने खोल खोल के तुम्हें बोला। यहाँ तक के यह भी कह दिया कि आप मेरे शिष्य नहीं हो। ये सब कठोर वचन कहने का कारण यही है कि कहीं हृदय में पीड़ा उठ जाए कि ये बात कितनी बड़ी कह दी है, छोटी बात नहीं है जो कही है। तो शायद इस लानत से ही कुछ जागृति आ जाए। पर ईश्वर साक्षी है कि आज सुबह आपको ऊर्जा ध्यान कराते समय पर कितना भावपूर्ण होकर हम समस्त दैवी शक्तियों को प्रार्थना कर रहे थे
ये गंदे बच्चे हैं, अशुद्ध हैं, तो क्या हुआ, फिर भी तेरी राह पे चल तो रहे हैं, चलना तो चाह रहे हैं। समस्त दैवी शक्तियों को, ऋषियों, योगियों को यह प्रार्थना दे रहे थे, इन सब पे कृपा करना, इन सब के भीतर वैराग्य जगे, इन सब के भीतर विवेक जगे, ये अपने जीवन को सार्थक कर सके। सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत न राखस तेते, रामैया हाँ बारक तेरा, काहे न खंडस अवगुण मेरा। बच्चे तो 1000 बार भूल करे तो भी माता उसको क्षमा देती है। सो ये प्रार्थना आज बहुत बहुत मन की गहराइयों से हमने आज आप सबके लिए की है, क्योंकि हम इस शरीर में, इस मन से बहुत सी कमियां हो सकती हैं, शायद हम आपके लिए एक काबिल गुरु नहीं हो पा रहे। तो प्रार्थना दी के प्रभु समस्त ऋषिजनों, योगीश्वरों, आप अपनी शक्ति से इनके कल्याण के लिए कुछ आशीष बरसाओ, कुछ प्रेम बरसाओ, कुछ तो पत्थर पिघले, कोई तो जीवन सफल हो जाए, कोई तो जीवन तेरे मार्ग पे चलकर तुझको प्राप्त कर सके, उस ज्ञान की ऊंचाई को प्राप्त कर सके। सो हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं। सो हमने आज बहुत मन से, दिल से, आत्मा से की है। अंतर बैठे गुरु को याद रखना, वो न भूले, वो न भूले। और अगर उसकी याद रह गई तो तुम्हारी जिंदगी में अपने आप ही बहुत से परिवर्तन आने लग जाएंगे। गुरु को दूर न जानो, गुरु को दूर जानने पर मन बेईमान होता है। गुरु को अपने साथ जानो। गुरु तो तुम्हारा आत्मा है, गुरु तो तुझ में है, तेरे दिल में है। तो उसको तुम एक शरीर समझ के अपने से दूर क्यों करते हो? तो एक शरीर नहीं है, वो तो एक मन नहीं है। सो उस गुरु तत्व का बखान किया, उस सुंदर चर्चा का जो शिव और पार्वती के मध्य में हुई, जिसको सूत जी ने शौनक सहित 88,000 ऋषियों को सुनाया था, उसी गुरु गीता का वर्णन, व्याख्यान हमने किया। अपनी जितनी बुद्धि की सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार किया है। हम संस्कृत के विद्वान नहीं हैं, इसलिए हमारे उच्चारण में भी कहीं ना कहीं त्रुटि आती है। पर जब जब त्रुटि आती थी हम तब तब हंसते थे, क्योंकि जब जब फ्लो में सुंदर उच्चारण होता था तब भी हंसते थे। तो दोनों ही बात में हंसी आती थी। जब निकले तो बढ़िया, जो ना निकले तो बढ़िया। निकले तो हैरानी कैसे निकला, ना निकले तो भी हैरानी कि अच्छा फिर नहीं निकला। सो हम तो श्रोता भी थे और वक्ता भी थे, स्वयं को सुन भी रहे थे, स्वयं बोल भी रहे थे। ये भी एक बड़ी रहस्यमय लीला है। इसी के साथ वाणी को विश्राम देते हैं। प्राचीन काल की बात है। ऋषि सूत अपने 10,000 से अधिक ऋषियों, महात्माओं, तपस्वियों के साथ बैठे हुए थे। महाकुंभ का पर्व था और पवित्र तीर्थ स्थल में बैठे हुए ऐसी विभूतियों के इस जमावड़े में एक संत ने प्रश्न पूछा सूत जी से कि हे सूत जी, हमको बतलाइए गुरु के वास्तविक स्वरूप और उसके महिमा का रहस्य क्या है। 4 वेद, 18 पुराण, स्मृतियाँ, 6 न्याय, वैशेषिक, सांख्य, वेदांत, योग जैसे फलसफे, फिलॉसफी, सब में एक बात तो समान रूप से है कि सद्गुरु के बगैर बेड़ा पार नहीं, सद्गुरु के बगैर साधना नहीं, सद्गुरु के बगैर ईश्वर की प्रसन्नता नहीं।
आशीष नहीं, जीवन में एक सात्विक शुरुआत नहीं। तो गुरु के परिचय में, गुरु के स्वरूप के विषय में जो मनुष्य जानते नहीं हैं उनके विषय में कुछ कहिए। अब बड़ी समझने की बात है ये। सारे तो महात्मा हैं, सारे तो मुनि हैं, ये पूछने वाले सारे तो तपस्वी हैं, तो मतलब इनके जीवन में किसी न किसी सद्गुरु की कृपा का प्रसाद तो हो ही चुका है। तो फिर ये प्रश्न कैसे पूछ रहे हैं? ये प्रश्न पूछना बनता ही नहीं है। रोगी कहे दवा बताइए तो चिकित्सक उसको औषधि बताए, पर स्वस्थ आदमी कहे कि रोग का उपचार करने के लिए दवा बताइए तो चिकित्सक कहेगा भी तू तो स्वस्थ है, तो फिर क्यों पूछ रहा है? तो प्रश्न न्याय संगत नहीं लगता। पूछने वाले अज्ञानी नहीं हैं, पूछने वाले तो आप ही महात्मा हैं, आप ही बड़े बड़े तपस्वी हैं, साधना करने वाले लोग हैं। इस पर भी सूत जी ने उत्तर जो दिया सो सुनने लायक है। सूत जी ने कहा, हे महामुने, सद्गुरु के स्वरूप का वर्णन करने और करवाने के जितने भी अवसर मुझे प्राप्त होंगे मैं उतनी ही बार उसके स्वरूप का वर्णन करूँगा। ऐसे भी सद्गुरु की महिमा तो है ही अपरम अपार, उसका कथन कितना भी मनुष्य करे, कर करके वाणी थक सकती है, भाषा में शब्द खत्म हो सकते हैं, परंतु महिमा तो फिर भी खत्म नहीं होती। सूत जी ने बात जो कही उस बात की ओर अब चलते हैं। सूत जी ने कहा प्राचीन काल में, अब ये जो हम सूत जी की कहानी जो अभी सुन रहे हैं ये कहानी हो चुकी है, कभी घटी थी पर अब कहानी हो गई। आज से हजारों वर्ष पूर्व हुई इस घटना को हम आज याद कर रहे हैं, और सूत जी उससे भी पहले हुई घटना को याद करके कह रहे हैं कि प्राचीन काल में एक समय पर पार्वती ने भी यही प्रश्न शिवजी से किया था। उसने भी कहा था, हे महादेव, गुरु कौन होता है, गुरु का स्वरूप क्या होता है, गुरु को कैसे जाना जा सकता है, गुरु की स्थिति क्या होती है, गुरु का ज्ञान क्या होता है, गुरु का रहस्य क्या है। तो शिव ने जो उत्तर पार्वती को दिया, सूत जी वही उत्तर अब ऋषियों को दे रहे हैं, और वही उत्तर मैं आप सबको दे रही हूं। ज्ञान की परंपरा चलती रहती, ज्ञान की परंपरा का कभी नाश नहीं होता है, ज्ञान का कभी बीज नाश नहीं होता है। उस ज्ञान को उद्घाटित करने वाले शरीर मरने वाले हैं, ये मर जाते हैं। आज सूत जी का शरीर नहीं है, शौनक जी का शरीर नहीं है, अत्रि वशिष्ठ गौतम इनके शरीर नहीं है। शरीर तो पंचभौतिक है, खत्म हो जाएगा, लेकिन सत्य की गाथा आज से 1000 वर्ष पूर्व भी थी, 5000 वर्ष पूर्व भी थी, 10,000 वर्ष पूर्व भी थी, और आगे भी जब तक मनुष्य है तब तक होती ही रहेगी। वेद वेदांत को समझने समझाने वाले सदैव रहेंगे। देखो, करोड़ों जीव हैं, अरबों, अगर मनुष्यों की गिनती गिनने लगे तो 1 अरब से ऊपर तो भारत में ही है। तो अगर हम सब दुनिया के मिला करके देखें तो ये जाकर के कोई बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी, अरबों में खरबों में चली जाएगी मनुष्यों की संख्या। अब इन अरबों खरबों मनुष्यों के जीवन में क्या क्या नाटक हो रहे हैं। अज्ञानवश संसार के भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए कितनी दौड़ लगा रहे हैं लोग, और फिर कभी दुख आ गया, कभी रोग, कभी बीमारी, कभी दिवाला निकल गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, और ये सब थप्पड़ खाते खाते संसार के ये मार खाते 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 किसी के तो चित्त में ये बात जाग ही जाएगी कि ये ड्रामा कब तक चलेगा, इसका कोई अंत है भी या नहीं। बात याद रहे, ये सबके मन में नहीं आती है।
आदमी मार खाता रहता है, खाता रहता है, लेकिन फिर भी उसी खूंटे से बंधा रहता है। बाप बेटा आपस में मन मुटाव हो जाए, बाप बेटे को मार देता है, और किसी दिन बेटे को गुस्सा आया, उसने बाप को ही मार दिया। फिर क्या वो खुद किसी दिन बाप नहीं बनेगा? बनेगा। उसके बेटा नहीं होगा, बेटा या बेटी उसके भी होगा। तो जो उसने अपने बाप के साथ किया है, क्या उसका बच्चा उसके साथ नहीं करेगा? करने की पूरी संभावना है। जिस आदमी ने अपने बाप का कत्ल किया हो, उसे डरना चाहिए बाप होने से पहले, क्योंकि जो मैंने हरकत अपने बाप के साथ कर दी, कल मेरा पुत्र मेरे साथ नहीं कर सकता क्या? लेकिन ये विचार उसके अंदर नहीं आएगा, और वो ब्याह करेगा और बच्चा भी पैदा करेगा, और बच्चे से सुख की भी कामना करेगा, जैसे उसके बाप ने की थी। पर देखते हो मनुष्य का मन कितना अंधा है, देखते हो कितना बेहोश है ये आदमी का मन। मैं एक महिला के बारे में जानती हूं, उसने 4 विवाह किए। पहले विवाह में पति मर गया, उसने आत्महत्या कर ली थी। दूसरा विवाह उस पुरुष ने उसके जायदाद की लालच में किया, छूट गया। तीसरा विवाह उसने फिर किया। तीसरा विवाह उसका 3 महीने भी नहीं टिक पाया। उस आदमी के बच्चे थे पहले पत्नी से, और उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उससे भी टूट गया। फिर उसने चौथा विवाह किया। चौथा विवाह उसका तो 1 हफ्ते भी नहीं टिका। 4 विवाह करने के बाद भी कोई 53 साल की उम्र में फिर भी लोगों से पूछ रही थी, कोई मेरे लिए लायक रिश्ता हो तो बताइएगा। सत्य है, जीवन अकेले काटना आता नहीं लोगों को। अकेला रह जाए तो रोता है, शिकायत करता है, सहारे ढूंढता है। एक ही गलती कितनी बार, पर फिर भी करता रहता है। इसी कारण इसको हम माया का पर्दा बोलते हैं। इस माया के पर्दे में विमोहित हुआ मन वही दुष्कर्म करता रहता है, उसी कुचक्र में फंसा रहता है, और उसके अंतर में विचार नहीं आता, विवेक नहीं आता। तो करोड़ों लोग जन्मते रहेंगे और करोड़ों लोग इसी तरह मरते रहेंगे, और वो लोग इसी तरह अपने अज्ञान की फांसी में फंसे रहेंगे, और अरबों लोग इसी प्रकार अपने अज्ञान के कारण सुख दुख के इस द्वंद्व में फंसे रहेंगे।